हेलो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। मैं आशीष कुमार आज एक नए क्वेश्चन के साथ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। आज हम देखेंगे कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है। हमारे जो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के जो विचार थे, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के जो विचार थे, उनको हम देखेंगे कि सामाजिक लाभ के थ्योरी के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में उनके क्या विचार थे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाए। तो देखते हैं कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार जो सार्वजनिक राजस्व के प्रति बहुत ही संकुचित थे। प्राचीन अर्थशास्त्री न्यूनतम राजकीय हस्तक्षेप में गहरी आस्था रखते थे। मतलब कि वो लोग चाहते थे कि कम से कम राजकीय हस्तक्षेप हो राजस्व में। अब इसके बाद कि राज्य की जो क्रियाएं थी और कराधान की जो मात्रा थी उसे कम से कम रखना चाहते थे। रिकार्डो ने कहा था कि यदि आप शांतिपूर्ण सरकार चाहते हैं तो बजट का कार्य सीमित रखना चाहिए। स्मिथ के भी इसी तरह के विचार थे। जेबीसी ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि राजस्व के सभी योजना सबसे कम खर्च करने की है और सभी करों में वही कर अच्छा है जो सबसे कम मात्रा में हो। ग्लैडस्टोन ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि लिक्विड को यानी कि द्रव्य को व्यक्तियों के जेबों में बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि कर एक अभिशाप होता है और उनके दो गलत मान्यता भी थी। पहली मान्यता जो थी प्रत्येक कर क्या होती है, एक अभिशाप है, और दूसरा कि राजकीय व्यय अनुत्पादक तथा निजी व्यय उत्पादक होता है। ये उन लोगों का मानना था। अब हम देखते हैं कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे हमारे प्रोफेसर डाल्टन के उपरोक्त मदों का विरोध करते हुए कहा कि कर अपने आप में एक बुराई नहीं है। यदि नशीली औषधियों तथा अन्य मादक पदार्थों पर कर लगाया जाता है तो इनकी कीमत बढ़ जाती है और उपभोग घट जाता है। ऐसी स्थिति में कर समाज के लिए कल्याणकारी होगा क्योंकि इनकी उपभोग से स्वास्थ्य में गिरावट आती है। दूसरी ओर डाल्टन ने स्मिथ के विचारों का खंडन करते हुए कहा कि सरकारी व्यय का समर्थन किया। उनके अनुसार कृषि, उद्योग, शिक्षा, न्याय आदि पर किया गया व्यय उत्पादक है, किंतु एडम स्मिथ ने इन सभी क्षेत्रों पर किए गए व्यय को अनुत्पादक बतलाया है। अब हम चलते देखते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने प्राचीन अर्थशास्त्रियों की विचारधारा को गलत बतलाया, जिसके कारण प्राचीन काल के लोकवित्त का जो क्षेत्र था संकुचित हो गया, नैरो हो गया। अब इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि आधुनिक काल में जो जो अर्थशास्त्रियों ने क्या सिद्धांत दिए हैं अपने, उनको देखना है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्व के मौलिक सिद्धांत क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ना सिर्फ एग्जाम को पास करना नहीं बल्कि समझना है, ताकि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं इकोनॉमिक्स में वहाँ भी काम आ सके। तो क्वेश्चन था कि किस सिद्धांत के आधार पर किस प्रिंसिपल के आधार पर राज्य को अपनी राजस्व संबंधी क्रियाओं का संचालन करना चाहिए। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए डाल्टन ने क्या किया कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत की घोषणा की कि राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जिनके क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो। प्रोफेसर पीगूथ हैं, उन्होंने क्या कहा, इसे कुल लाभ का सिद्धांत है। जबकि जो हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट भार्गव थे, उनका कहना था कि उन्होंने इसे राजस्व का सिद्धांत कहा है, नॉर्मल। और मसग्रेव ने इसे, यहाँ ध्यान देने की बात है कि मसग्रेव ने इसे मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन के नाम से पुकारा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल जो था उसका उद्देश्य क्या था। तो लोकवित्त का जो उद्देश्य समाज के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना, वो डाल्टन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, मतलब बतलाया है कि देखिए, पहला तो ये आपका नोट्स है, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उसे वहाँ से आप इसे जाके सारा नोट डाउन कर ले। हम इसे हल्का फुल्का समझाते हुए आपको, मतलब कि अच्छी तरह से समझाते हुए आपको आगे चलेंगे कि लोकवित्त की, डाल्टन ने कहा था कि लोकवित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसके अंतर्गत राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्रदान करता है।
लोक वित्त की सभी क्रियाओं से क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक साधनों के उपभोग में परिवर्तन होता है। सरकार कर तथा अन्य रूपों में जनता से क्रय शक्ति लेती है तथा उसे पुनः राजकोषीय व्यय में रूप में जनता को हस्तांतरित कर देती है न। सीधी सी बात है कि सरकार हमसे कर लेती है और उसे सार्वजनिक व्यय में खर्च करती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि सीमांत सामाजिक त्याग की जो मात्रा होती है, सीमांत सामाजिक संतुष्टि की मात्रा के बराबर होने पर अधिकतम सामाजिक लाभ का प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि सीमांत सामाजिक त्याग सीमांत सामाजिक संतुष्टि के बराबर होता है। और ये जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत होता है वो उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है। इसे बड़ा गौर से समझने की कोशिश किए कि अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत होता है उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है। जब किसी भी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है तो उसके पास धन की मात्रा कम हो जाती है। धन में प्रत्येक इकाई की कमी के साथ उसकी उपयोगिता बढ़ती है। अतः कर में प्रत्येक वृद्धि के साथ समाज को पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है। इसे सामाजिक त्याग अथवा अनुपयोगिता में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे कि अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है इस ग्राफ को पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि CD सामाजिक लाभ और AB सीमांत सामाजिक त्याग की रेखा है। कर तथा व्यय की मात्रा OQ पर AB तथा AB बराबर CD होता है तथा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट ग्राफ में जो TSA है कुल सामाजिक लाभ तथा TSS की रेखाओं से स्पष्ट किया जा सकता है कि हमें अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है। TSS रेखा जो है कर से उत्पन्न टोटल सोशल सेक्रीफाइस को प्रदर्शित करती है, जो बताती कि कर की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ कुल त्याग बढ़ाया जाता है, लेकिन यह एक बिंदु के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है या बढ़ने लगता है। TSB रेखा सार्वजनिक वैसे प्राप्त कुल सामाजिक लाभ को बतलाती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि व्यय में वृद्धि के साथ साथ लाभ की मात्रा बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु के बाद यह घटने लगती है। TSS तथा TSB का अंतर जहां अधिक होगा वहीं सामाजिक त्याग अधिकतम होगा, जो कि MN है। अतः OQ कर एवं व्यय की उचित मात्रा है। OQ क्या है? कर एवं व्यय की उचित मात्रा है। अब R. मस्ग्रेव ने अधिकतम सामाजिक लाभ की व्याख्या करते हुए निम्न रेखाचित्र ग्राफ को बतलाया है। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि OX क्या है कि सार्वजनिक आय व्यय की रेखा है। OX का ऊपरी भाग सामाजिक कल्याण तथा निचला भाग सामाजिक त्याग को बतलाता है। इसमें A1 सीमांत सामाजिक कल्याण की रेखा जो बताती है कि वह अतिरिक्त राशियों से प्राप्त होने वाला कल्याण गिर रहा है। B1 सीमांत सामाजिक त्याग की रेखा जिससे यह पता चलता है कि कर की मात्रा बढ़ने के साथ साथ करदाता के त्याग में भी मात्रा बढ़ती है। अब इतना कुछ आपने समझा अधिकतम सामाजिक लाभ के बारे में, तो आप क्या कीजिए कि इसको खुद से एक बार समझ के नोट्स को देख करके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, आपको नोट्स वहाँ मिल जाएगा, तो इसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। बाकी तो इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं। गुड बाय इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, गुड बाय।